हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे, यानी गुणोत्तर श्रेणी पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उन पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम कर रहे थे। ठीक है, कि गुणोत्तर श्रेणी के किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से प्रॉब्लम है हमारे सामने। इफ़ ए बी सी आर इन ज्योमेट्रिक सीरीज दैन प्रूव दैट। ठीक है, अब इसमें हमें प्रूफ करा रहा है, यानी सिद्ध करना है। दिया हुआ क्या है, ए बी सी क्या है, हमारा गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, क्या हुआ है, गुणोत्तर श्रेणी में है। तब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक चीज़ देख लेते हैं कि अगर हमें ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में, इसके कई सारे पार्ट हैं। ठीक है, तो लेकिन हमने हेडिंग सिर्फ एक जगह लिखी हुई है। ठीक है, तो हम सारे क्वेश्चंस में ये लेके चलेंगे। ए बी सी क्या है, हमारा गुणोत्तर श्रेणी में है। किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, यानी दिया है, यानी गिवन लिख सकते हैं। इंग्लिश में गिवन, हिंदी में दिया है। क्या दिया है देखते हैं। ए बी सी आर इन जी पी, यानी ए बी सी किस में है, जी पी यानी गुणोत्तर श्रेणी में है। किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, तो क्या होता है हमारा सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, यानी दूसरा पद बटे पहला पद, बराबर किसके होता है, तीसरा पद बटे दूसरा पद, यानी सी अपॉन बी। यहीं से हमारा फॉर्मूला बन जाता है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बराबर ए सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, बी स्क्वायर बराबर ए सी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डायरेक्ट भी आप लोग याद कर सकते हैं। नहीं याद हो रहा है तो आप इसी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, हर बार आपको लिखना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा। तो सबसे पहला हमें क्या ये प्रूफ करना है, तो ये प्रूफ करना है। तो इसको एक काम करते हैं, वैसे तो आप लोग क्या करते हैं, LHS RHS को अलग अलग करके सॉल्व करते हैं, लेकिन आप अलग अलग मत करिए। आप LHS और RHS लेकर चलिए साथ में, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने अकॉर्डिंग आप लोग उसे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं इसका बेनिफिट क्या होगा जब हम एक साथ लेके चलते हैं। हमारे पास दिया हुआ है ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर। ठीक है, हमें दोनों को इक्वल कर दें, प्रूफ हो जाएगा। LHS अगर RHS के बराबर होगा, इट मीन्स ये जो LHS हमें दी हुई है ये RHS के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसमें अब हमारे पास क्या है, हमारे पास सिर्फ ये है, इक्वेशन 1 है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, जहाँ जहाँ बी स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है वहाँ ए सी पुट कर दीजिए। क्या रख दें, पुट बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी बाई 1, बाई इक्वेशन 1 से पुट कर देंगे तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। ठीक है, ए सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर सी, और ये भी एक क्या है, बी स्क्वायर है, यानी ए इंटू सी। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, या फिर ब्रैकेट में रख दीजिए। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते तो ए स्क्वायर सी ए सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर सी स्क्वायर सी, क्योंकि ये सी 2 बार है तो इसकी पावर 2 हो जाएगी। यहाँ पे ए 2 बार है तो ए की पावर। अब यहाँ से ए सी आप कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे कि आपको थोड़ा और सॉल्व करके दिखाना है तो आप कर सकते हैं। ए सी अगर ले लेंगे तो यहाँ पे ए बचेगा, अंदर सी बचेगा। ठीक है, यहाँ पे ए सी कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए प्लस सी। अब आप देख सकते हैं दोनों जो हमारे साइड्स हैं वो इक्वल हैं, ए सी ए प्लस सी और ए सी ए प्लस सी, यानी क्या है, LHS बराबर RHS हो गया हमारा। यानी हिंदी में लिख सकते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपने अपने अकॉर्डिंग इसको बना लिया। वैसे क्या करते हैं, LHS लेते तो फिर उसमें बार बार आप चेंज करते, बट इससे बेटर है कि आप एक बार में इसको लेके चलें। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें वही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गिवन है, हमें गिवन है क्या, यानी दिया है। क्या दिया हुआ है, ए बी सी किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी
में है। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं ABCR in GP, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, इंग्लिश में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें भी LHS RHS को इक्वल लेकर चलेंगे पहले से ही। ठीक है, तो दोनों साइड्स को लेके चलेंगे तो AB प्लस B² BC प्लस CA प्लस AB इक्वल टू A प्लस B प्लस C, कुछ ये दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम यही होता है, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएँ आप कुछ भी मत करिए। तो इसमें क्या है, यहाँ से तो आ जाएगा B² इक्वल टू AC। हम पहले भी इसको सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख दी है। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया है। B², वैसे भी आपको ये याद होना चाहिए, अगर तीन कोई भी टर्म है वो अगर गुणोत्तर श्रेणी में है तो बीच वाले पद का स्क्वायर कर देते हैं और बाद वाले की फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गुणोत्तर माध्य भी होता है दो नंबर्स के बीच का। तो अब हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी A² प्लस AB प्लस B² की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, B प्लस C से, इस तरह से। ठीक है, B प्लस C इक्वल टू A प्लस B। ठीक है, लिख सकते हैं हिंदी में अगर वज्र गुणा करने पर, इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, A प्लस B BC प्लस CA प्लस AB, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, खोल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, A² की पहले B से करेंगे, फिर C से करेंगे, फिर सेकेंड टर्म की फर्स्ट से, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म की फर्स्ट टर्म से, फिर थर्ड टर्म की सेकेंड टर्म से। इस तरह से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे तो हमारा आ जाएगा A² A²C, बीच में प्लस है, AB²। ठीक है, ABC प्लस B³ प्लस B²C इक्वल टू, फिर इधर भी सेम इसी तरह से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ABC प्लस A² प्लस A² प्लस ABC प्लस AB²। आपको मल्टीप्लाई में जैसे इजी लगता है आप उस तरह से कीजिए, बट करना सबसे है, कोई भी एक टर्म छूटे ना, उसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे दो टर्म है यानी एक टर्म से तीन टर्म बने होंगे, यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, और यहाँ भी एक टर्म से तीन टर्म बने होंगे, 1 2 3, 1 2, इसका मतलब एक टर्म छूट गया। इसी तरह से गलती आपको नहीं करनी है, यहाँ पे भी काउंट कर लेते हैं 1 2 3, यानी 1 2 3 1 2 3, यहाँ टर्म पूरे हैं बट यहाँ पे एक कम है तो देखते हैं कौन सा कम है, ABC A² A²B, यहाँ तो तीनों टर्म है। ठीक है, यहाँ पे B²C नहीं है, एक टर्म कम रह गया है, B²C, उसको देख लेते हैं। इसी तरह से एग्ज़ाम में क्या होता है, कभी कभी हमसे एक टर्म छूट गया, वहीं पे घंटों सोचते हैं कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है, कहाँ पे हुई है, बट आप लोग देख सकते हैं, हमेशा काउंट करिए, इससे भी हमें 3 टर्म मिलेंगे और सेकंड टर्म से भी हमें 3 टर्म मिलेंगे। इट मीन्स हमें 6 टर्म मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमारा कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं है। अब हमारे पास जो एक कंडीशन दी हुई है ABC GP में है, तो B² बराबर AC, इससे पुट कर देंगे, रख देंगे, पुट B² इक्वल टू AC। और जो कैंसिल हो रहे हैं पहले उन्हें कैंसिल भी करते चलिए, ABC से ABC कैंसिल हो गया, A²C से A²C कैंसिल हो गया। ठीक है, देख सकते हैं आप, और AB² कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ, AB² से AB² कैंसिल हो गया, B²C से B²C कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या बचा, कुछ और भी बचा है, और कुछ नहीं है, हाँ, A²B A²B, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास बचा है BQ इक्वल टू ABC। अब B² इक्वल टू हम ABC पुट कर देंगे। ठीक है, ये इसको पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, B इंटू B² लिख सकते हैं, और यहाँ पे ABC है तो B की वैल्यू रख देंगे, क्या आएगी, AC ABC, और इसको थोड़ा सा इसका क्रम बदल लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ABC मल्टीप्लाई में कर सकते हैं और एडिशन में भी कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, LHS इक्वल टू RHS, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है,
तो यही हमें प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया, दोनों पक्ष हमारे बराबर आ गए। इट मीन्स ये जीपी में है। ठीक है, और वैसे भी हम इसको प्रूफ कर सकते थे। जैसे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर आपको यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं करनी है तो हमारे पास क्या बना था, अगर हम वैल्यू पुट ना करते तो हमारे पास ये बचा था, क्या बचा था, बी क्यूब इक्वल टू ए बी सी। हमने इसको पुट भी नहीं किया। ठीक है, हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, जैसे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है हमारी, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक बी से एक बी कैंसिल करेंगे, कितने बचेंगे, बी स्क्वायर बचेंगे, 2 बी बच जाएंगे। ठीक है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये किसकी कंडीशन है, ये है हमारी जीपी की। ठीक है, तो इससे भी प्रूफ होता है कि ए बी सी किस में है, हैंस ए बी सी आर इन जीपी। अतः सिद्ध होता है ए बी सी हमारे किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर आपको वैल्यू पुट नहीं करनी है, आपको ये लेके नहीं चलना है। लेकिन अगर हम लेके चलेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, नहीं लेके चलेंगे तो भी आएगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में मैथ्स ऐसी ही है कि आप चाहे कुछ भी लेकर चलें। ठीक है, आपको बस अपना दिमाग दौड़ाना है कि हमको किस तरह से आंसर लेकर आना है। आपको अगर ये ईजी तरीका लगता है कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी पुट कर दिया, क्योंकि किसी किसी में क्या हो जाएगा ना, इतना टिपिकल बन जाएगा कि आपका यहाँ पे तो ईजिली बन गया, कहीं कहीं पे नहीं बनता है, तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है, आपको वैल्यू पुट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो हमें आना दोनों तरीके से चाहिए, जैसे कि एग्ज़ाम में हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए प्लस टू बी प्लस टू सी ए माइनस टू बी प्लस टू सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए, इसको एक तरह से अगर हम, एक और तरीका है इसका, चाहें तो आप एक एक बार मल्टीप्लाई सबकी करिए, इससे भी हमें 3 टर्म मिलेंगे, सेकंड टर्म से भी 3 टर्म्स मिलेंगे, थर्ड टर्म से भी 3 टर्म मिलेंगे, यानी 3 प्लस 3 प्लस 3 यानी 9 टर्म मिलेंगे हमें यहाँ पे। और एक स्मार्ट तरीका भी है, जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कौन सा, देखते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए माइनस का क्या है, टू बी है, क्या है, माइनस का टू बी है, क्या है, माइनस का टू बी है, बाकी दो टर्म प्लस में है। तो हम जो माइनस वाला है वो इधर कर लेते हैं, लास्ट में कर लेते हैं, देखते हैं उससे क्या फ़ायदा मिलेगा हमें। इस क्वेश्चन को हम दो टाइप से करेंगे। ठीक है, दो तरह से करेंगे, तो सेकंड तरीका हमारा क्या होने वाला है, देखते हैं क्या होगा। तो हम a प्लस टू सी माइनस प्लस का टू बी को बाद में कर लेते हैं, क्यों, माइनस का है टू बी, a माइन प्लस टू सी माइनस टू बी, कोई फ़र्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, वैसा का वैसा ही रहेगा। ए स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, बट इससे हमारा क्या हुआ, अब हम चाहें तो इन दो टर्म्स को एक टर्म मान लें और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें बड़ी। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, कुछ भी फ़र्क पड़ा नहीं। लेकिन हमें एक फ़ायदा ये हो गया, क्या हो गया, a प्लस टू सी माइनस का बीच में माइनस है, अब देख सकते हैं आपका ये फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा a क्या हो गया, ये b क्या हो गया, ये a क्या हो गया, ये b क्या हो गया, ये। इस तरह से हमारा a माइनस बी ए प्लस, अच्छा इधर प्लस है तो प्लस रखेंगे, a माइनस बी हो गया। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो होता है। तो a की जगह पे हमारा क्या है, a प्लस टू बी है, यही तो लिखेंगे, a प्लस टू सी का होल स्क्वायर माइनस टू बी का होल स्क्वायर, यही तो आया। ठीक है, फिर हम इसको खोल देंगे, होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 4ac माइनस, दोनों की गुणा का दुगना होता है, तो 2 तो पहले से ही है, तो 2 2 सा 4 हो जाएगा, माइनस का 4b स्क्वायर, यही तो आएगा। ठीक है, और इक्वल टू में आपके क्या दे रखा है, इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर दे रखा है, तो इसे हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, इससे क्या होगा, हमारे एक लाइन कम हो गई है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, 4c स्क्वायर से 4c स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, 0 इक्वल टू 4ac माइनस 4b स्क्वायर, ये बचा, 4 से 4b कैंसिल हो गया, क्या बचा, ac इधर इधर ही रहने देंगे और b स्क्वायर इधर ले आएंगे, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, यही हमारा किस में है, जीपी में है। हैंस प्रूव्ड a b c आर इन जीपी।
और अगर हम ये गिवन लेके नहीं चलेंगे, जैसे मान लिया हमने लेके चल रहे हैं ए बी सी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी लिख देंगे। तो हमारा बी स्क्वायर की जगह पे ए सी इक्वल टू ए सी, इट मीन्स हमारा क्या हो गया, एल एच एस बराबर आर एच एस। बात वही है, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं है। अब हमारा सेकंड तरीका क्या होगा, सेकंड तरीका हमारा वैसा ही होगा नॉर्मल, जो जैसा कि हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसा ही। फर्स्ट टर्म की फर्स्ट, फिर सेकंड, देन थर्ड, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर इसी तरह से इसकी मल्टीप्लाई इससे सेकंड थर्ड, कुछ इस तरह से करेंगे। ठीक है, करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ac प्लस 2ab माइनस 4b स्क्वायर प्लस 4bc। ठीक है, नीचे कर लेते हैं यहाँ पे, फिर क्या आएगा, 6 टर्म हो गया, ठीक है, प्लस 2ac, ठीक है, माइनस 4bc, और यहाँ पे क्या है, प्लस का 4c स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। 4c स्क्वायर से 4c स्क्वायर गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, और भी कुछ कैंसिल हो रहा है, 2ac नहीं कैंसिल नहीं होगा, 2ab bc 4bc ये भी कैंसिल हो गया। और कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसको एज इट इज़ 2ac यानी 4ac हो गया हमारा। ठीक है, 2ab कैंसिल हो रहा है, ये हो गया, माइनस का 4b स्क्वायर ये बचा बस, इक्वल टू 0, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ac इक्वल टू b स्क्वायर हो गया। अब अगर हम चाहें, अगर हम लेके चलें, जैसे गिवन लेके चल रहे हैं, a b c किस में हो गया, gp में हो गया, तो क्या हो जाएगा हमारा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर अगर हम ए सी के इक्वल रखेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी पुट कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए सी, तो क्या हो जाएगा, एल एच एस बराबर आर एच एस। ठीक है, तो बायां पक्ष क्या हो जाएगा, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तब भी है हमारा हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर कुछ भी याद नहीं रहता है तो सबसे पहले तो क्या है, जीपी में मान लेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो जाएगा हमारा, और ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, और सावधानी से करिएगा, इसमें मल्टीप्लाई में अक्सर आप लोगों से मिस्टेक हो जाती है, तो उसका ध्यान देना है, और इस तरह से आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पे भी बोल सकते थे, अतः ए बी सी अगर हम लेके नहीं चल रहे हैं तो बी स्क्वायर की वैल्यू आप नहीं भी रखेंगे तो हमारा यही प्रूफ होकर आने वाला है। ठीक है, और अगर लेकर चल रहे हैं तो आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से, हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जब कुछ भी समझ में ना आए, सबसे पहले तो हमें क्या दे रखा है, गिवन है, हमें गिवन यानी दिया है, क्या दिया है, ए बी सी आर इन जी पी, यानी ए बी सी किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, यानी b अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, दूसरा पद बटे पहला पद, तीसरा पद बटे दूसरा पद। तो यहाँ से इक्वेशन 1 आ गई हमारी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे, एलसीएम लेना है एलसीएम लेंगे, जो भी करना है वो करेंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको एज इट इज़ रहने दो, पहले हम एलसीएम ही ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, यानी ए की घात 3 बी की घात 3 सी की घात 3। एलसीएम लेते हैं तो जो टर्म हमारे पास होता है उसको छोड़कर बाकी के 2 टर्म से मल्टीप्लाई हो जाती है, क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, बी स्क्वायर सी क्यूब, बी क्यूब सी क्यूब, सॉरी बी क्यूब सी क्यूब, यहाँ पे बी क्यूब है तो ए क्यूब सी क्यूब, ए क्यूब सी क्यूब, अब सी क्यूब है तीसरे टर्म में तो ए क्यूब बी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब। अब आप देख सकते हैं, इसको एज इट इज़ उतारेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आप देख सकते हैं ये तो मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल हो जाएंगे, 2 हैं तो 2 पावर्स कैंसिल हो जाएंगी इससे, यानी हम सिर्फ पावर्स को कैंसिल कर दें, ए बी सी हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास क्या रहेगा, बी क्यूब सी क्यूब ए क्यूब सी क्यूब ए क्यूब बी क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ए बी सी। ए बी सी को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, वज्र गुणा करिए और वहाँ पे पहुँचा दिए RHS में। अब हमें क्या है, इसको ब्रैकेट को ओपन कर देंगे सबसे पहले, तो ब्रैकेट को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, बी क्यूब सी क्यूब ए क्यूब सी क्यूब ए क्यूब बी क्यूब, ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर 4 हो जाएगा,
बी सी एज इट इज़ रहेगा, बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी 4 हो जाएगा, यानी ए बी की पावर 4 सी, ठीक है, ए बी सी की पावर 4 ये आएगा हमारे पास, ठीक है। अब आप देख सकते हैं हमें क्या पता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है, पुट बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, हिंदी में लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी रखने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा बी, अब बी स्क्वायर की जगह पे ए सी रख दिया है, एक बी बाहर निकाल लिया है, ठीक है, सी क्यूब प्लस ए क्यूब, सी क्यूब इसमें तो है ही नहीं, बी इसमें है, तो ए क्यूब, एक बी को बाहर निकालेंगे, बी स्क्वायर की जगह पे ए सी पुट कर देंगे, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, ठीक है। ए, अब बी की घात 4 है, ठीक है, बी स्क्वायर बराबर ए सी है, बी स्क्वायर बराबर क्या है हमारा ए सी, तो बी की घात 4 यानी इसका होल स्क्वायर कर देंगे, बी स्क्वायर का अगर हमने होल स्क्वायर कर दिया तो ए सी इधर भी तो होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हमारा क्या आएगा बी की घात 4 बराबर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो बी की घात 4 बराबर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, इंटू सी, ए बी सी की घात 4, इस तरह से हमारे पास आया, हमने बी स्क्वायर ए सी हर जगह पुट कर दिया है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो सबसे पहले आता है ए, तो ए की पावर है, बी की पावर कितनी है ए की है, सी की पावर कितनी है 4 है, यहाँ पे ए क्यूब सी क्यूब ही रहेगा, और यहाँ पे ए की पावर 4 इंटू बी सी, ए की पावर 4 बी सी, और ए की पावर 2 और 1 3, सी की पावर 2 और 1 3, ए बी सी की पावर 4, ठीक है। अब ए क्यूब सी क्यूब कैंसिल, और ये भी कैंसिल, और बाकी कैंसिल भी नहीं करना है तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस लिख सकते हैं आप, कैंसिल करेंगे तो वह तो सभी कैंसिल हो जाएगा, बट हम इक्वल लेकर आ चुके हैं, तो आप चाहें तो इसको कैंसिल मत करिएगा, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब कैंसिल हो जाएगा। अगर हम बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी नहीं रखते तब हमारा इक्वल नहीं आता, तब हमारा आता बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, हमें प्रूफ लेकर आना पड़ता, ठीक है। जब बायां पक्ष, इसका मतलब क्या हो गया बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी प्लस सी, वही दिया हुआ है, क्या गिवन है हमें, गिवन ए बी सी आर इन जी पी, हिंदी में क्या लिख सकते हैं, दिया है, क्या दिया है ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में हैं, गुणोत्तर श्रेणी में है यानी बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, अब हम डायरेक्ट याद करते हुए चलेंगे, ठीक है, डायरेक्ट आपको अब तक तो याद हो जाना चाहिए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, अगर आपने सारी क्लासेस को देखा है तो, ठीक है। तो अब हमने बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी से क्वेश्चन 1 ले लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है ए प्लस बी प्लस सी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए माइनस बी प्लस सी, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आप देख सकते हैं एक तो कैंसिल ही हो जा रहा है, हो गया कैंसिल, कैंसिल होने के बाद क्या बचा हमारा ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देख सकते हैं आप चाहें तो वही फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी वाला लगा सकते हैं, कि यहाँ पे क्या मान लिया ए प्लस सी को एक साथ रखा प्लस बी, ठीक है, और इसको ए प्लस सी को यहाँ भी एक साथ रखना पड़ेगा माइनस का बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब ए ये हमारा किसका बन गया ए प्लस बी, और ये ए माइनस बी, अगर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे बीच में इनटू होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये भी नहीं करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ए की ए से, फिर सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म से, फिर सेकंड टर्म की फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, आएगा वही। आपको इससे थोड़ा सा ये है कि ईजी पड़ जाएगा, ए की जगह पे क्या है ए प्लस सी का होल स्क्वायर, अब बीच में क्या आएगा माइनस आता है फॉर्मूले में तो माइनस हो जाएगा, बी यानी हमारा बी ही है यानी बी स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा
प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारा, बी स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा, 2ac, बी स्क्वायर जब उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा माइनस की जगह, तो बी स्क्वायर यानी 2ac इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर ऐड हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी पुट कर दो, ठीक है। पुट करने के बाद ए सी इक्वल टू ए सी आ जाएगा, यानी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। और वैसे भी हमारी ये कंडीशन आ चुकी थी, बी स्क्वायर अगर हम इसको सॉल्व भी नहीं करते, बी स्क्वायर ए सी नहीं लिखते तो तब भी यही आया है, बट हम लेकर चले इसलिए हमने वैल्यू को पुट किया है, लेकिन नहीं चले होते तो वैल्यू को पुट नहीं करते, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अब इस तरह से इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और भी क्वेश्चंस हैं, और भी 2 क्लासेस आपकी होने वाली हैं। नेक्स्ट 2 क्लास में हो सकता है ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, चैनल से जुड़े रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक एक क्वेश्चन मैं करा रही हूँ इसी वजह से, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।